हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्क्रम। अब स्क्रम क्या है? स्क्रम एक फ्रेमवर्क है एजाइल मेथोडोलॉजी का ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्क्रम है वो बेसिकली क्या है। अब स्क्रम इज अ वे फॉर टीम्स टू वर्क टुगेदर टू डेवलप अ प्रोडक्ट। स्क्रम जो है टीम्स का आपस में मिलकर काम करने का एक तरीका है प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। Product development using Scrum occurs in small pieces with each piece building upon previously created pieces। अब हमारे पास Scrum में क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, लेकिन हर एक पीस की जो डेवलपमेंट होती है वो पिछली वाली जो हमने पीस बिल्ड किया होता है उसकी बेस पे हम करते हैं। Building products one small piece at a time encourages creativity and enables team to respond to feedback and change to build exactly and only what is needed। अब क्या होता है कि हमने स्मॉल पीस बना लिया है अपने प्रोडक्ट का, तो वो टीम्स जो हमारी होती है उनको इनकरेज करेगी क्रिएटिविटी के लिए और फीडबैक के लिए। तो जब जैसे ही फीडबैक आएगा तो उसके अंदर चेंज भी आएगा। तो जब चेंज आएगा तो वो एग्जैक्टली वही चीज बनाएंगे जो जिसकी जरूरत होगी हमारे कस्टमर को या यूजर को या तो स्टेक होल्डर को। नंबर 4 पे आप कहता है कि स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एजाइल मेथोडोलॉजी। अब स्क्रम क्या है? स्क्रम एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हम प्रोसेस को मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है? एजाइल हमारे पास एक आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। स्क्रम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस वाया सीरीज ऑफ आइटरेशंस। अब क्या है कि अब स्क्रम जो है एजाइल मेथोडोलॉजी का ही एक फ्रेमवर्क है, तो इसमें भी आइटरेशंस होंगी, लेकिन स्क्रम की जो आइटरेशंस होती हैं उसको हम नाम देते हैं स्प्रिंट्स का। और ये स्प्रिंट्स जो होती हैं हमारे पास 1 से 4 वीक्स 1 to 4 वीक्स तक लास्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास स्क्रम के अंदर कुछ रोल्स होते हैं। स्क्रम के अंदर हमारे पास होती है द स्क्रम टीम। द स्क्रम टीम अब वो क्या करती है? वो एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास डेली बेसिस पे क्या क्या काम होगा। दूसरा जो रोल होता है दैट इज द प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा कि वो रिव्यू करेगा और सजेस्ट करेगा अभी जो होने वाली स्प्रिंट्स है अकॉर्डिंगली टू द नेक्स्ट स्प्रिंट, मतलब आने वाली स्प्रिंट को और अभी जो स्प्रिंट्स हो रही है उनको रिव्यू करेगा और सजेस्ट करेगा नेक्स्ट स्प्रिंट्स। अब एक तीसरा जो रोल होता है दैट इज द स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर क्या करेगा? जो टीम होगी उसको स्क्रम टीम जो होगी उसको मोटिवेट करेगा और जो सजेशंस जो हैं जो प्रोडक्ट ओनर ने दिए हैं उनको मैनेज करेगा। अब रोल जो है स्क्रम के अब रियल लाइफ से थोड़ा सा और रिलेट करके आपको बताते हैं। अब अगर स्क्रम टीम जो है आपके पास एक कार है, एक गाड़ी है जो तैयार है, बिल्कुल रेडी है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और डिजायर्ड डायरेक्शन पे जाने के लिए। अब प्रोडक्ट ओनर जो है इस गाड़ी का ड्राइवर है जो कि इस गाड़ी की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा और इसको राइट पाथ पे रखेगा। अब जो स्क्रम मास्टर है वो इसका चीफ मैकेनिक है, वो मैकेनिक है इस गाड़ी का, जो कि इस गाड़ी की जो वर्किंग होगी उसको कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा और कोशिश होगी उसकी कि ये गाड़ी की जो वर्किंग है हमेशा से इसकी वर्किंग एट द बेस्ट रहे। अब दोबारा से रियल लाइफ से आपको इसको रिलेट किया गया है रोल्स को। द स्क्रम मास्टर एक्ट्स एज अ कोच फॉर द टीम टू मैक्सिमाइज द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। अब स्क्रम मास्टर जो है वो आपके पास एक एज अ कोच रिएक्ट कर रहा है जो कि टीम को जो है प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए तैयार करेगा। द प्रोडक्ट ओनर रिप्रेजेंट द यूजर कस्टमर एंड गाइड्स द टीम टू बिल्ड इट राइट। अब जो प्रोडक्ट ओनर है वो यूजर और कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और टीम को गाइड करेगा कि भाई तुम किस तरह से सही से काम करो। इन स्क्रम मॉडल स्प्रिंट्स आर यूज्ड टू प्रोग्रेस द प्रोजेक्ट। अब क्या है, इसमें जो आइटरेशंस होती हैं उसको हमने नाम दिया है स्प्रिंट्स का। तो हम जो प्रोग्रेस मेजर करेंगे स्क्रम मॉडल के अंदर वो भी स्प्रिंट्स के थ्रू मेजर करेंगे। अब स्प्रिंट्स की जो हम थोड़ा सा आपको बता दें कि भाई स्प्रिंट्स क्या होती हैं। दीज स्प्रिंट्स आर टाइम बॉक्स्ड, no more than a month is given to a sprint which commonly consists of 2 weeks that equal to 14 days। अब जो हमारे पास स्प्रिंट्स होती हैं उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। एक स्प्रिंट जो है वो 1 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं ले सकती और मोस्ट यूजुअली ज्यादातर केसेस में 2 वीक्स तक ही एक स्प्रिंट टाइम ले सकती है।
एक और चीज जो हमारे पास यहाँ पर इन्वॉल्व होती है स्क्रम प्रोसेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग। अब प्रोडक्ट बैकलॉग में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो लिस्ट ऑफ टास्क्स होते हैं, जो टास्क हमने परफॉर्म करने हैं एक स्प्रिंट के अंदर, वो सारी चीजें हमारी पड़ी होंगी प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। देयर इज ए स्क्रम मीटिंग हेल्ड डेली विच इज टाइम बॉक्स टू 15 मिनट्स। अब हमारे पास स्क्रम एक मीटिंग होगी जो टीम कंडक्ट करवाएगी, वो रोजाना की बेसिस होगी और उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो तकरीबन 15 मिनट्स का होगा। अब स्क्रम प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। अब स्क्रम प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उसकी जो है प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगी, बिजनेस केस एंड फंडिंग। अब जाहिर सी बात है, आपने कोई प्रोसेस करना है तो उसके लिए आपने किसी ना कुछ फंडिंग भी करनी है, कुछ ना कुछ बजट भी उसका रखना होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, डेवलपर और कस्टमर के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होगा, कुछ ना कुछ विजन होगा कि भाई कुछ ना कुछ एम होगा कि भाई इसका पर्पस क्या है। इनिशियल प्रोडक्ट बैकलॉग, अब क्या है प्रोडक्ट बैकलॉग में आपने कुछ ना कुछ इनिशियली तौर पर भी रखना है कि भाई ये टास्क जो है मैंने इस स्प्रिंट के अंदर परफॉर्म करने हैं। इनिशियल रिलीज प्लान, अपनी जो है ना बिल्कुल स्टार्ट पे आपने एक इनिशियल प्लान भी रिलीज करना होगा कि भाई मेरा ये प्लान है, मैंने इस प्रोसेस को इस तरीके से परफॉर्म करना है। स्टेक होल्डर बाय इन, अब आपके स्टेक होल्डर्स जो है वो आएंगे और वो कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप करेंगे। एसेंबल टीम, अब जाहिर सी बात है आप खुद से तो सारा काम नहीं करेंगे, अब किसी भी स्क्रम प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपको किसी ना किसी टीम को हायर करना होगा, टीम को असेंबल करना होगा। अब जो स्क्रम का प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अब जो इसमें जो आइट्रेशंस करनी होती हैं उसका नाम है स्प्रिंट। अब स्प्रिंट को प्लान करने के लिए आपने मीटिंग्स करनी है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, ठीक है। अब ये जो मीटिंग होंगी ये डेली बेसिस पे होंगी, डेली साइकिल उसको नाम दे रहा है यहाँ पे, जिनकी ड्यूरेशन तकरीबन 15 मिनट तक होगी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। अब प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट आप तब करेंगे जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक इंक्रीमेंट परफॉर्म कर लिया तो फिर जो है उस स्प्रिंट को रिव्यू करेगा। इस स्प्रिंट को रिव्यू कौन करेगा, आपका जो आपके पास बैठा है प्रोडक्ट ओनर, ठीक है, वो उसको रिव्यू करेगा। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। अब स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मुराद है कि अब जो स्प्रिंट रिव्यू किया है प्रोडक्ट ओनर ने और उसने कुछ ना कुछ सजेस्ट किया है, तो अब जो आपका स्क्रम मास्टर है अब इन सजेशंस को वो दोबारा से रिव्यू करेगा और नेक्स्ट जो स्प्रिंट है वो आपको सजेस्ट करेगा। ये काम करेगा स्क्रम मास्टर। अब अपडेट द प्रोडक्ट बैकलॉग, अब जाहिर सी बात है एक स्प्रिंट आपकी कंप्लीट हो गई है तो अब आपने नेक्स्ट स्प्रिंट परफॉर्म करनी है, तो आपके जो प्रोडक्ट बैकलॉग है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ टास्क्स पड़े हुए हैं उनको भी आपने अपडेट करना है ताकि नेक्स्ट स्प्रिंट के जो टास्क्स हैं वो आपके पास आ जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, जैसे एक इंक्रीमेंट कंप्लीट होगा आपने उसको रिलीज कर देना है। रिलीज क्यों करना है, ताकि आप अपने कस्टमर्स या स्टेक होल्डर से कुछ ना कुछ फीडबैक ले सकें। अब यहाँ पर कुछ स्क्रम रोल्स हैं। अब स्क्रम रोल्स में क्या है, टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स वो हैं जो आपके डेवलपर्स हैं, जो आपके स्क्रम प्रोसेस को ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स जो आपके स्पॉन्सर्स हैं। यूजर्स, यूजर जो उसको यूज करेंगे। प्रोडक्ट ओनर है और स्क्रम मास्टर है। तो ये सारे आपके रोल्स आ जाते हैं स्क्रम के अंदर। अब नेक्स्ट आपको बता देते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव क्या है। मैंने आपको यही बता दिया कि स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो कौन करेगा, वो स्क्रम मास्टर करेगा। अब जो पिछली वाली स्प्रिंट गई है उसको वो इंस्पेक्ट करेगा कि भाई उसके अंदर जो है ना क्या क्या उसके अंदर मेजर काम हुए, क्या क्या उसके अंदर खराबियां आई और क्या क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं, और वो आपको एक प्लान भी बताएगा कि भाई इन इंप्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कौन कौन से प्लान जो है वो अप्लाई करने चाहिए। अब स्क्रम की मेथोडोलॉजी, इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट बैकलॉग नजर आएगा। प्रोडक्ट बैकलॉग में आपके पास क्या पड़ी होंगी, आपके पास लिस्ट ऑफ टास्क होंगे। जो जो टास्क आपने इस स्प्रिंट के अंदर परफॉर्म करने वो सारे आपके पड़े होंगे प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। जो जो एक्टिविटीज आपने करनी है वो आपकी पड़ी है प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। अब इस स्प्रिंट को परफॉर्म करने के लिए आपने कुछ प्लानिंग की, प्रोडक्ट बैकलॉग से आपने कुछ टास्क उठाए, वो स्प्रिंट बैकलॉग में आए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो एक स्प्रिंट चलेगी वो 2 to 4 वीक्स चलेगी आपकी। तो अब
डेली स्क्रैम आपकी चलेगी, रोजाना आपकी एक स्प्रिंट चलेगी, ठीक है, 24 आवर्स की, और ये एक स्प्रिंट आपकी एंड होगी 2 to 4 वीक्स में। अब स्प्रिंट जैसे ही आपकी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो अब फिर क्या करना है, एक इंक्रीमेंट कंप्लीट होगी तो अब उस स्प्रिंट को आपने रिव्यू करवाना है, ठीक है। ये रिव्यू कौन करेगा, प्रोडक्ट ओनर करेगा। स्प्रिंट का आपने रेट्रोस्पेक्टिव करवाना है। अब जो पिछली वाली स्प्रिंट हो गई है उसको आपका स्क्रम मास्टर इंस्पेक्ट करेगा। पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो है अपना इंक्रीमेंट वो रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है स्क्रम मेथोडोलॉजी का कि किस तरह से उसमें काम होता है। अब जो मीटिंग्स आपकी होती हैं उसको आपको डायग्राम के थ्रू शो किया गया है। अब देख सकते हैं सबसे पहले आपने स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, अब आपने अपनी स्प्रिंट को प्लान करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मीटिंग होगी। तो वो मीटिंग कब होगी, डेली होगी, डेली की बेसिस पे। उसकी ड्यूरेशन आपकी तकरीबन 15 मिनट्स तक होगी। अब क्या है, अब देख सकते हैं कि अब डेली की बेसिस पे तो ये रिपीट हो रही है, देखें एरो दोबारा डेली स्क्रम पे आ रहा है। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, जैसे ही आपकी स्प्रिंट जो है आपकी एक कंप्लीट हो जाएगी फिर आपने उसको रिव्यू करवाना है प्रोडक्ट ओनर से, और फिर जैसे ही आपकी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव आप करवाएंगे, रिव्यू के बाद स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, जैसे ही स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग आपकी हो जाएगी तो फिर दोबारा से अगली स्प्रिंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से आपका ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रम की वर्किंग पे। अब स्क्रम की वर्किंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं बैकलॉग। अब बैकलॉग में क्या पड़ा हुआ है कि बैकलॉग में आपकी सारी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स पड़े हुए हैं जो आपकी करंट स्प्रिंट के अंदर अभी उसने इंप्लीमेंट होना है या आपने उनको परफॉर्म करना है या कंप्लीट करना है। At the center of each Scrum project is a backlog of work to be done। अब क्या है, बैकलॉग में यही सारा आपका काम पड़ा है जो आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर करना है या स्प्रिंट के अंदर करना है। This backlog is populated during the planning phase of release and define the scope of the release। अब ये बैकलॉग कब डिसाइड होता है, जब आप प्लानिंग करते हैं तभी आप डिसाइड कर लेते हैं कि बैकलॉग में क्या क्या चीजें आपने रखनी है। After the team completes the project scope and high level design, it divides the development process into the series of short iteration called sprints। अब जब आपने बैकलॉग डिसाइड कर लिया तो इन्हीं बैकलॉग पे आपने कुछ ना कुछ आपने आइटरेशंस परफॉर्म करनी है जिनको नाम देते हैं हम स्प्रिंट्स का। अब नेक्स्ट है ईच स्प्रिंट एम टू इंप्लीमेंट अ फिक्स नंबर ऑफ बैकलॉग आइटम। अब यही हमने बात कर ली कि स्प्रिंट जो है वो कुछ ना कुछ आइटम्स उठाएगा बैकलॉग से, फिक्स नंबर रखा होगा हमने और वो उनको इंप्लीमेंट करेगा। बिफोर ईच स्प्रिंट द टीम मेंबर्स आइडेंटिफाई। अब क्या है, हर एक स्प्रिंट से पहले जो टीम मेंबर्स होंगे वो आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे बैकलॉग आइटम से कि भाई इस स्प्रिंट में ये जो है ना हमारे आइटम्स को हमने इंप्लीमेंट करना है। At the end of a sprint, the team reviews the sprint to articulate lesson learned and check progress। अब जैसे ही कोई ना कोई स्प्रिंट हमारे पास एंड हो जाएगी तो टीम जो है ना उस स्प्रिंट को रिव्यू करेगी, उसमें से कुछ ना कुछ उन्होंने मिस्टेक्स की हैं तो उससे वो सीखेगी और अपनी प्रोग्रेस जो है वो उसको मेजर करेगी, डिटरमिन करेगी। अब ये कुछ स्क्रम की वर्किंग है, आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट बैकलॉग को दिखाया गया है। अब इसमें भी प्रायोरिटी मैटर करती है, जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स ऊपर होंगे और जिनकी कम है वो नीचे होंगे, और प्रायोरिटी की बेस पर ही जो टीम मेंबर्स होंगे वो प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स को पिक करेंगे हर एक स्प्रिंट के लिए। अब ये आपका एक स्क्रम बोर्ड होगा जहां पर आप देख सकते हैं आपके सारे आइटम्स पड़े होंगे, जहां पर आपकी सारी प्रोग्रेस होगी। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, व्हाट और हाउ, ठीक है। अब व्हाट में आपके सारे आइटम्स पड़े हैं और हाउ में उनकी प्रोग्रेस पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर कुछ आइटम्स यहाँ पर आपके सारे पड़े हुए हैं प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स, ठीक है, और जो कि आपके कमिटेड बैकलॉग आइटम, जब इन पे आपने कुछ ना कुछ काम करना है स्प्रिंट्स के अंदर, ठीक है, कि इसी करंट स्प्रिंट के अंदर। अब यहाँ पर आपको वो प्रोग्रेस शो कर रहे हैं, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, मतलब ये वाले अभी स्टार्ट नहीं हुए हुए, ये अभी चल रहे हैं, इन पे काम चल रहे हैं, और ये वाले आपके जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपका स्क्रम बोर्ड है जिसमें आपकी सारी प्रोग्रेस शो की हुई है। अब स्क्रम की वर्किंग पे आ जाते हैं। स्क्रम की वर्किंग के बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, डेवलप, रैप, रिव्यू, एडजस्ट। अब डेवलपमेंट फेज पे हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को हम फर्दर डेवलप करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इंप्लीमेंट मतलब कोडिंग करेंगे। वो जब जैसे हमारे पास इंप्लीमेंटेशन फेज कंप्लीट हो जाएगा उसकी हम टेस्टिंग करेंगे और कुछ ना कुछ उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे।
उसके बाद सेकंड नंबर मेजर स्टेप जो है दैट इज रैप अप द वर्क। अपने काम को हम रैप अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे। गेट इट रेडी टू बी इवैल्यूएटेड एंड इंटीग्रेटेड, मतलब हमने जितना भी काम किया है उसको हम आपस में कंबाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। रिव्यू द वर्क इन दिस स्प्रिंट, अब क्या है जैसे ही हमने स्प्रिंट एक कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमने उसको रिव्यू भी करवाना होता है, तो जो हमने इस स्प्रिंट के अंदर काम किया हुआ है उसको हम रिव्यू करेंगे। एडजस्ट फॉर नंबर 4th स्टेप है एडजस्ट फॉर एनी चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स और प्लान्स। अब क्या है कि अगर हम उसको रिव्यू करवाएंगे, अगर किसी किस्म का भी उसमें हमारे रिक्वायरमेंट्स और प्लान्स के अंदर चेंजेस हमारे पास आती हैं तो उनको हमने एडजस्ट करना होगा। अब ये जो स्क्रम की वर्किंग है आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू शो की गई है। अब इसमें हमारे पास 3 फेजेस हैं। द नंबर 1 इज द प्री गेम, मिड गेम और पोस्ट गेम। अब प्री गेम में आपने क्या करना है कि आपने कुछ प्लानिंग करनी है और हाई लेवल डिजाइन बनाना है और फिर आपने मिड गेम की तरफ चले जाना है। अब किसी भी स्प्रिंट को परफॉर्म करने के लिए उसके लिए आपने सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद आपने जो इसके 4 मेजर स्टेप्स हैं वो आपने इंप्लीमेंट कर लेने हैं। सबसे पहले उसकी डेवलपमेंट करनी है, फिर उसको रैप करना है, फिर रिव्यू करवाना है और फिर एडजस्ट, जो भी आपकी रिव्यू करवाने के बाद जो भी आपकी स्प्रिंट रिव्यू करना है, स्प्रिंट रिव्यू करेंगे। अगर किसी किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट्स और प्लान्स के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसको आपने एडजस्ट कर लेना है। इसी के साथ आपका जो स्प्रिंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने आ जाना है पोस्ट गेम के अंदर। पोस्ट गेम के अंदर आपने अपनी वर्किंग जो है उसको आपने क्लोज कर देना है। तो ये थी हमारे पास स्क्रम की वर्किंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ जो कि हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ द स्क्रम। अब क्या है, हमारे पास जो टीम वर्क होता है वो हमेशा से बेस्ट ही होता है और हमारे पास जब टीम वर्क हो रहा है, टीममेट्स के आपस में बेटर कम्युनिकेशन हो रही है और हमारे पास स्क्रम में जो है बजट और टाइम को हम इजीली मैनेज कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो जल्दी आते हैं और करेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। और इस सिस्टम में हमारे पास स्क्रम में जो है हमारे पास जो चीज़ों को चेंज करना होता है, अकोमोडेट टू अकोमोडेट द चेंज, वो हमारे पास काफ़ी फ्लेक्सिबल और आसान होता है। इसमें हमारे पास प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव्ड हो जाती है और जो क्लाइंट और कस्टमर का रिलेशनशिप होता है वो भी हम काफ़ी बेहतर बना लेते हैं। क्योंकि हमारे पास इसमें शॉर्ट स्प्रिंट्स होती हैं, शॉर्ट आइटरेशंस होती हैं, तो हमारे पास फीडबैक भी जल्दी आता रहता है। तो इसीलिए हमारे पास जो चीज़ों को मैनेज करना, चेंजेस को मैनेज करना वो बहुत आसान हो जाता है। अब स्क्रम के कुछ ना कुछ ज़ाहिर जिसके एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो स्क्रम के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें हमारे पास आ जाता है कि अब अगर देखें, अब हमने अगर ग्रुप्स में तो काम कर रहे हैं, अगर बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो अच्छे एफिशिएंट तरीके से हम काम नहीं कर पाते। स्क्रम के लिए हमें क्या है कि हमें स्क्रम मास्टर का इसमें बहुत मेजर रोल है। तो स्क्रम के लिए हमें एक अच्छे स्क्रम मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी एक सक्सेसफुल रेट पे काम करने के लिए। अब क्या है, इसमें जो है ना हर किसी का जो रोल है, वह वो प्रोडक्ट ओनर है, वह वो टीम मेंबर्स हैं, वह वो स्क्रम मास्टर है, हर किसी का रोल डीपली इन्वॉल्व है जो कि कभी कभार प्रोडक्ट के लिए अच्छी साबित नहीं होती। अब जो टीम मेंबर्स हैं उनका आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है और वो एक दूसरे पे क्या है, जब ट्रस्ट करना ज़रूरी हो जाएगा तो फिर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऑल द टीम्स नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड इन वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। अब क्या है कि अब टीम मेंबर्स का जो है ना उनका एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब आप अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर नहीं कर सकते क्योंकि अब एक्सपीरियंस लोगों को पता होता है कि भाई इस चीज़ को मैंने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, इस सिचुएशन में मैंने किस तरह से रिएक्ट करना है, इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है आपके पास। एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, अब क्या है एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट क्यों है, अब जो है ना आप इसमें प्लानिंग भी कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, स्क्रम मास्टर भी हायर करना है, प्रोडक्ट ओनर भी होगा आपके पास, आपने टीम मेंबर्स को भी हायर करना है और चेंज इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। स्क्रम इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ स्कोप क्रीप बिकॉज अनलेस देयर इज अ डेफिनेट एंड रेट। अब क्या है कि ये जो है ना इसका एक ना एक एंड रेट जो है ना कभी वो तयशुदा है, कभी ना कभी इसने एंड होना होता है। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपके पास काफ़ी डिमांडिंग हो जाते हैं कि भाई इसमें जो है ना न्यू फीचर जो है ना ऐड करो और फिर इसे हमें दोबारा डिलीवर करो। तो ये इसका बड़ा डिसएडवांटेजेस हो जाता है। अब इसमें जो है आपके पास क्रम में आपके पास जो ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब फर्ज करें कि आपके पास 12 लोगों की टीम है, उसमें 10 लोग तो उनका एक्सपीरियंस है
और जो 2 लोग हैं उनके अंदर स्किल्स तो हैं लेकिन उनका जो है एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो अब उनको आपने ट्रेन भी करना होगा साथ साथ, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो वक्त में अंदर कंप्लीट हो सके। और अगर आप उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो वक्त पे कंप्लीट नहीं होगा। If a task is not well defined, estimating project cost and time will not be accurate। अब आप जो है ना, अगर अपने टीम मेंबर्स को टास्क अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे हर एक मेंबर को, तो आपके जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है और प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी टाइम है वो अच्छे तरीके से एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाएगी। इन सच ए केस द टास्क कैन बी स्प्रेड ओवर सेवरल स्प्रिंट्स। अब जब टाइम आप मेजर नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट आप मेजर नहीं कर पाएंगे, मोस्ट प्राइमरीली द टाइम, तो अब क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कितने स्प्रिंट्स, कितने आइट्रेशन इसके अंदर परफॉर्म करने हैं। तो अब टाइम का आपको पता नहीं है, तो आप क्या पता हो सकता है कि जो आपने 10 स्प्रिंट्स या आइट्रेशंस करनी हो, आप उसके जगह 20 आइट्रेशन या स्प्रिंट्स करें। तो ये हमारे पास स्क्रम मॉडल था जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया कि स्क्रम क्या है, स्क्रम प्रोसेस भी बताया, स्क्रम के अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं, फिर आपको हमने स्क्रम की वर्किंग शो कराई प्रॉपरली डायग्राम के थ्रू। उसके बाद हमने आपको स्क्रम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता दिए।